इसलिए विवेकानंद की प्रेरणा जगानी है तो हम भी भारत माता को प्रेम करना प्रारंभ करें। हर चीज जो भारतीय है उसके साथ हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन में भारतीयता आने लगे, हमारे खाने में, हमारे बोलने में, हमारे पहनने में, हमारी भाषा में, हमारे प्रत्येक आचरण में हमारे देश का स्वाभिमान जगे। आज सुबह मैं और यहाँ के कार्यकर्ता नवीन भैया हम लोग साबुन ढूंढ रहे थे तो हमको दुकानों में स्वदेशी साबुन ढूंढना पड़ा। न जाने कितनी दुकानें ढूंढ करके नवीन भैया मेरे लिए स्वदेशी साबुन लेकर के आए। ये भारत की विडंबना है कि स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद इस देश का आम आदमी अपने देश से प्रेम नहीं करता। भारत माता का जयकारा आप मुझसे जोर से लगा लोगे, लेकिन भारत माता से प्रेम करने का अर्थ भारत माता का जयकारा लगाना नहीं। सुबह उठ करके अपने मुंह में विदेशी मंजन डाल करके और अपने शरीर को विदेशी साबुन से चमका करके आप भारत माता को क्या प्रेम करोगे? कोशिश तो करो। वो दुकानदार कहता है लोग खरीदते ही नहीं, पता ही नहीं हमको कि स्वदेशी चीज क्या है। क्या भारत, क्या विवेकानंद को हम समझेंगे? वो विवेकानंद जब विश्व का सबसे अमीर आदमी, आज हम पैसे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। अमेरिका में जब वो दिग्विजयी सन्यासी बने तो विश्व का सबसे अमीर आदमी उनके सामने आकर के कहता है मेरे घर भोजन करने के लिए चलो। रॉकफेलर, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, वो उनको कह रहा है कि आप मेरे अतिथि बनो। स्वामी विवेकानंद कहते क्यों बनूं, तुम हो कौन? रॉकफेलर कहता है मैं अमेरिका का सबसे अमीर आदमी हूँ, इतने मेरे व्यवसाय है, इतना मैं पैसा कमाता हूँ, इतने देशों से व्यापार करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं उस देश से आया हूँ जहां पर इस सारी बातों को सम्मान नहीं मिलता। हम तो त्याग का सम्मान करते हैं। ये मत बता कि तूने कितना कमाया, ये बता कि तूने दिया क्या है। अरे भारत तो वो देश है जो देने वालों का सम्मान करता है। अपने सर्वस्व का त्याग करने वाले सन्यासी के सामने महाराजा भी उठ करके साष्टांग दंडवत करते हैं। उस देश में से मैं आया हूं, मुझे ये मत बता कि तेरी संपत्ति कितनी है, ये बता कि तूने दिया क्या। नीचे मुंह करके चला गया। उसने उसी दिन रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, सेवा कार्य शुरू किए। 3 दिन बाद स्वामी विवेकानंद को आकर के कहता है अब मैंने देना शुरू कर दिया, देखो अखबारों में मेरी फोटो छपी है। स्वामी विवेकानंद हंसने लगे, अखबारों में फोटो छपाने के लिए देते हो, इसको सेवा नहीं कहते। दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता भी न चले, उसे दान कहा जाता है। यह हमारी भारत भूमि का लक्ष्य है। रॉकफेलर ने कोरा चेक दिया स्वामी विवेकानंद को, कोरा चेक, चाहे जो लिख लो। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं कैसे लिखूं, तेरी कितनी दानत है मुझे क्या पता, तेरी औकात तो तू जानता है, तू लिख क्या देना चाहता है। उसने कोई बहुत बड़ी रकम लिख करके स्वामी विवेकानंद को चेक दिया और कहा अब आप मुझे धन्यवाद दे सकते हो। स्वामी जी ने कहा मैं धन्यवाद दूं? अरे तुमको मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में दान का यह प्रदीप मैंने जलाया, यह प्रेरणा मैंने तुमको दी, तुम मुझे धन्यवाद दो। स्वामी विवेकानंद पैसे से कभी प्रभावित नहीं हुए। उस अमेरिका की चकाचौंध में वो रोज रोते थे। मेरी लुई बर्क लिखती है जितने घरों में स्वामी विवेकानंद रुके उन घरों के लोगों ने लिखा कि उनका तकिया सुबह गीला मिलता था, रात भर स्वामी जी रोते रहते थे, नींद नहीं आती थी। एक दिन मिसेस ओलीबुल, जिसको स्वामी विवेकानंद अमेरिका की मेरी माँ कहते थे, उसके घर में स्वामी विवेकानंद रुके थे। भोजन के बाद में वो बरामदे में टहल रही थी, स्वामी जी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने अंदर जाकर के देखा कौन रो रहा है, कोई और नहीं, स्वयं विवेकानंद पलंग पे नहीं जमीन पे बैठ करके रो रहे थे। आंखों से अश्रुपात हो रहा था, गंगा जमुना बह रही थी, गले से सुबकियां निकल रही थी, अवरुद्ध गले से रोते रोते वो विवेकानंद वहां पर बैठे थे। माँ ने पूछा क्या हुआ स्वामी, हाथ जोड़ करके पूछा, कुछ व्यवस्था में त्रुटि हो गई, कुछ कष्ट है, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, क्या हुआ, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा माँ कुछ नहीं, तूने तो इतनी सुंदर व्यवस्था की, खाने के लिए इतना बढ़िया भोजन दिया, दूध पीने को दिया, फल दिए, ये मखमल का गद्दा दिया, लेकिन माँ इस मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती, कांटे चुभते हैं माँ इस पर। जब इस पर सोता हूं तो मुझे मेरे वो करोड़ों करोड़ भारतवासी भाई बहन याद आते हैं जिन भाइयों को सोने के लिए मखमल का गद्दा तो क्या घास की शैया नहीं मिलती, माँ धरती को बिछा करके सोते, आसमान की चादर ओढ़ते। उन मेरे भाइयों को याद करके मैं रो रहा हूं।
दुनिया के शिखर पर बैठा हुआ आदमी अपने भाइयों को देख करके याद करके रोता है। इस देश का प्रधानमंत्री देश की संसद में स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद बताता है कि प्रतिदिन 15 करोड़ तुम्हारे मेरे भाई बहन इसी भारत माता के बेटे आज भी भूखे सोते हैं। हम में से कितनों की नींद खराब हुई? भारत माता की जय लगा देने से भारत को प्रेम होगा? सोचो तुम्हारा सगा भाई भूखा रहे, क्या तुमको नींद आएगी? लेकिन आज तुम्हारे 15 करोड़ भाई सोते हैं भूखे, उनको लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका पैसा देकर के उनको अपनी मां से दूर किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? अपने घरों में बैठ करके केवल अपनी सुविधा का, मैं और मेरे स्वार्थ का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद की दूसरी प्रेरणा भारत भक्ति है और इसी में से उनकी तीसरी प्रेरणा निकलती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को कहा करते थे, चेन्नई में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा, हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। तुम युवाओं में ही मेरी सारी आशाएं निहित है। स्वामी विवेकानंद का प्रेम कितना अजीब था। वो कहते हैं, हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे हृदय से प्रेम करता हूं। मेरे बच्चों, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मातृभूमि के लिए काम करते करते मर जाओ। वारे प्रेम कर रहे और कह रहे कि मर जाओ अपने देश के लिए। यह स्वामी विवेकानंद की तीसरी प्रेरणा है। अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दो। 15 अगस्त 1897 स्वतंत्रता के ठीक 50 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने चेन्नई में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा, आने वाले 50 वर्षों के लिए आपकी 33 करोड़ देवी देवताओं को एक लाल कपड़े में बांध करके ऊपर रख दो ताक पे और केवल एक देवता की उपासना करो, वह मेरी भारत माँ। सर्वत्र उसके हाथ, सर्वत्र अपने उसके पैर। आओ अपने जीवन को इस भारत माता के लिए समर्पित करें। यह स्वामी विवेकानंद का तीसरा संदेश है। इसलिए इस बात पर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा, इस तीसरे संदेश में। आज भी विवेकानंद आपसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं। खप्पर वाली का खप्पर खाली, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। उस बैसाखी के मेले में मैंने जब इतिहास में वो प्रसंग पढ़ा कि बैसाखी में मेले में खड़े होकर के 10वें गुरु गोविंद राय और सिखों का आह्वान कर रहे हैं, माँ का खप्पर खाली, भारत माँ रक्त का अभिषेक मांगती है। कौन है जो अपना रक्त देने को तैयार है? और एक कोई दर्जी उठ करके आता है, कोई नाई उठ करके आता है, पंच प्यारे एक एक करके उठ करके आते हैं, तंबू में ले जाते हैं। अंदर से तलवार चलती है, रक्त रंजित तलवार लेकर के गुरु गोविंद राय बाहर आते और कहते हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए। 5 लोग एक एक के बाद एक एक जाते हैं और फिर गुरु गोविंद राय आह्वान करते हैं, हे आर्य, यदि तू खालिश होवे, हे आर्य, यदि तेरा हृदय पवित्र है, खालिश है, हे आर्य, यदि तू खालिश होवे, हस हस धर्म हित शीश नवाए, हस हस देश हित शीश नवाए। और लाइन लग जाती है। बलिदान करने के लिए लोग अपने पुत्र को देते। मेरा एक पुत्र धर्म पर बलिवारी, मेरा एक पुत्र मेरे देश पर बलिदान करेगा। हर घर में से एक पुत्र गुरु गोविंद राय को दिया जाता है। तब गुरु गोविंद राय पंच प्यारों को बुलाते, आओ रे मेरे पंच प्यारों, आज तुम्हारे हाथ से मैं दीक्षा लूंगा, आज से तुम मेरे गुरु हुए। बलिदान को गुरु बना करके गुरु गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह बने। जब इतिहास को मैंने पढ़ा तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, मुकुल, यदि उस बैसाखी के मेले में गुरु गोविंद राय के सामने तू खड़ा होता तो तेरा उत्तर क्या होता? जब मैंने सुभाष चंद्र बोस के उस रंगून के भाषण को पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के सामने यदि तू बैठा होता मुकुल, तो क्या तू आज़ाद हिंद सेना में नहीं जाता? और मेरे अंदर से उत्तर आया, हाँ, यदि गुरु गोविंद सिंह के सामने मैं होता तो मैं भी खालसा की शपथ लेता, अपनी भारत माता पर बलि चढ़ जाता। यदि सुभाष के सामने मैं बैठा होता तो भी मैं आज़ाद हिंद सेना में चला जाता। और चेन्नई में विवेकानंद के सामने यदि मैं बैठा होता, जब उन्होंने कहा अपने कंधे पहिए से लगा दो और भारत माता पर अपने आप को न्यौछावर कर दो, मैं तुम्हारे कंधे से कंधा लगा करके काम करूंगा। मैंने अपने आप से पूछा, यदि विवेकानंद के सामने मुकुल तू बैठा होता तो तेरा उत्तर क्या होता? और मेरे हृदय के अंदर से उत्तर आया कि यदि उस दिन भी वहां में बैठा होता तो विवेकानंद के साथ निकल पड़ता, मातृभूमि पर अपने आप को न्यौछावर कर देता। तब मैंने अपने आप से चौथा प्रश्न पूछा जो आपके साथ बांट रहा हूं। आज से 22-23 साल पहले मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा, तब तू होता तो देश पर मरने के लिए तैयार हो जाता। अरे क्या आज मातृभूमि
मातृभूमि का खप्पर भर गया? क्या आज मातृभूमि बलिदान नहीं मांगती? क्या ये भारत माता अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी है? क्या यह परम वैभव पर आसीन हो गई? क्या यह जगत गुरु बन गई? और यदि नहीं बनी तो क्या आज सुभाष चंद्र बोस तुझे नहीं पुकारते? क्या आज गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी तुझे नहीं पुकारते? क्या आज विवेकानंद तुझे नहीं पुकारते? और मेरे अंदर से आवाज आई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे मेरी मातृभूमि, ये तेरा ही दिया हुआ जीवन है, इस रक्त का कण कण तेरा, इस श्वास का, इस आयु का क्षण क्षण तेरा। ले मां, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, आज से ये जीवन तेरा। और जब से जीवन दिया है मजा ही मजा है, इतना आनंद मैंने लिया है। तब मैंने एकनाथ रानड़े को पढ़ा, जिन्होंने अपने भाषणों में कहा था, आज देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, आज मदन लाल धिंगरा और भगत सिंह के लिए, देश के लिए के समान देश के लिए बलिदान करने के लिए आवश्यकता नहीं, आज का व्रत और कठिन है, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए न्योछावर करने की आवश्यकता है। मेरे सामने बैठे हुए इन युवाओं को, सारों को मैं युवा मानता हूं, कुछ आयु से युवा है, कुछ मन और भक्ति से युवा है। उन युवाओं को मैं आह्वान करता हूं, अपने जीवन का निश्चित समय मातृभूमि के लिए दान करें। यह स्वामी विवेकानंद की सच्ची प्रेरणा होगी। आने वाला वर्ष, आने वाला 1.5 वर्ष स्वामी विवेकानंद की सार्धशती का वर्ष है। पूरे देश में काम करने के लिए लोग चाहिए, वनवासी क्षेत्र में जाकर के काम करने के लिए लोग चाहिए। उस आसाम के अंदर जहां पर आग लगी थी पिछले महीने, आग बुझी नहीं है, माध्यमों ने दिखाना बंद कर दिया इसलिए आग बुझी नहीं। बोडो भाइयों की जमीनों को बांग्लादेशी हड़प कर रहे, यह वस्तु स्थिति बदली नहीं। आसाम में से बांग्लादेशी वापस नहीं चले गए, वो आग किसी भी दिन शाजापुर में भी लग सकती है। कौन मातृभूमि के लिए काम करेगा? आज देश को अधिक आवश्यकता है विवेकानंद जैसे वीरों की, इसलिए आपके सामने झोली फैलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। यह प्रश्न आपके बीच में छोड़ जा रहा हूं, क्या दोगे विवेकानंद को? विवेकानंद की ओर से आपको भिक्षा मांग रहा हूं। अपने जीवन का कितना समय, प्रतिदिन कुछ घंटे, सप्ताह में कुछ घंटे, साल में कुछ महीने, नहीं 4 साल 5 साल ले लो भारत भूमि के लिए। अरे क्या 5 साल छोटी सी बात करते हो? ये मेरा जीवन ही भारत भूमि के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे अर्पित करने वाले लोगों की आज आवश्यकता है। इस माँ की, राजराजेश्वरी की भूमि में से, हर सिद्धि के भक्तों में से माँ के खाली खप्पर को भरने के लिए कौन वीर सामने आएंगे? यह प्रश्न आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं। भारत माता जग चुकी है। रामनारायण में धरती पर लोटपोट होने के बाद जो स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, उसका पहला वाक्य कहता है, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त प्राय हो गई, लंबी काली घनी रात अब बीत चुकी है, उषक काल हो चला है, सूर्य उगा है। यह मेरा भारत देश अब जाग करके खड़ा हुआ है। हिमालय से चलने वाली मंद शीतल लहर ने इस देश को जगा दिया। अंधे देख नहीं सकते, विक्षिप्त बुद्धि समझ नहीं सकते। ये मेरा भारत अब विश्व का मार्गदर्शन करके ही मानेगा। सावरकर ने कहा था, आप साथ दोगे तो आपके साथ, न दोगे तो आपके बिना, विरोध करोगे तो काट कर ये देश स्वतंत्र होगा। मैं उसी भाषा में कहना चाहता हूँ, भारत माता जगत गुरु बनेगी, हमारे देखते देखते बनेगी, हमारी आंखों के सामने बनेगी। प्रश्न केवल इतना है, आपका योगदान क्या होगा, आपकी आहुति क्या होगी? इस प्रश्न को आपके बीच में छोड़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। भोजन जो युवाओं के लिए